एक अंधेरी रात थी, चांद बादलों में छुपा था और हवाएं जैसे कोई भेद छुपा रही थीं। महल के हर कोने में सन्नाटा पसरा था, बस एक कमरा जल रहा था, राजा शाहजहां का। उनके सामने बैठी थी शहरजादी, नजरें झुकी हुई पर आवाज में जादू था। रानी बोली, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो एक श्राप है जो अब भी जिंदा है। राजा की भौहें चढ़ीं। क्या कोई श्राप 1000 साल तक जीवित रह सकता है? शहरजादी मुस्कुराई, जब जिन्न हो तो हाँ। और शुरू हुई पहली रात की कहानी। बहुत समय पहले रेत से ढकी एक नगरी थी, झारा। वहां एक रहस्यमय पत्थर रखा था जिसे सब अल खौफ कहते थे। कहा जाता था जो भी उसे छुएगा वो खुद पत्थर बन जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसमें एक जिन्न कैद था, वो जिन्न जिसने एक बार पूरे झारा को जलाकर राख कर दिया था और अब वो इंतजार कर रहा था अपने आजाद होने का। एक रात एक युवक आया, नाम था फैजल, एक जिज्ञासु विद्वान। वो झारा की पुरानी किताबों में छुपे रहस्य खोज रहा था। उसकी किताबों में एक स्क्रॉल था जिसमें लिखा था, अल खौफ सिर्फ श्राप नहीं, वह एक द्वार है, एक ऐसी दुनिया का द्वार जहां समय रुक जाता है। फैजल उस पत्थर तक पहुंचा, मशाल हाथ में थी और आंखों में जिज्ञासा। उसने जैसे ही पत्थर को छुआ, चारों तरफ आंधियां चल पड़ी। रेत का तूफान उठा और पुरानी खंडहरों में गूंजने लगी चीखें। पत्थर में दरारें पड़ी और फैजल बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वो किसी और दुनिया में था, एक सुनसान रेगिस्तान में। वहां कोई दरवाजा था जिसके ऊपर लिखा था अलिफ लैला, और उस दरवाजे के पीछे एक आवाज आई, तू आ गया है आखिरकार। शहरजादी बोलती रही। राजा की सांसें तेज हो गईं। ये तो बस शुरुआत है मेरे मालिक, उस पत्थर की दुनिया अभी खुलनी बाकी है। कहानी में राजा खुद को देख रहा था, जैसे वो भी उस रहस्य का हिस्सा हो। फैजल अब कहाँ है? राजा ने पूछा। शहरजादी मुस्कुराई, जहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, जहाँ हर कहानी एक दरवाजा है और हर दरवाजा एक श्राप। अगली रात का वादा करके वो रुक गई, लेकिन राजा की आंखों में अब नींद नहीं थी। उसी रात उसने अपने गुप्तचरों से कहा, मुझे झारा के खंडहर खोज कर लाओ। वो समझ चुका था ये सिर्फ कहानी नहीं, कोई सच्चाई है। और उधर कहीं दूर रेत में दबी उस नगरी के नीचे पत्थर फिर से चमकने लगा था। हवा में गूंज रही थी वही आवाज, एक रात और, एक आत्मा और। फैजल अब जिन्न के लिए दरवाजा बन चुका था और हर रात एक नया दरवाजा खुलेगा, एक नई आत्मा के लिए। अलिफ लैला अब एक किताब नहीं, एक जीवित रहस्य बन चुकी थी। महल में राजा की आंखें लाल थीं, मन में डर और लालच एक साथ। और शहरजादी वो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रही थी, वो कुछ खोज रही थी, कुछ बहुत पुराना, राजा को नहीं पता था। शहरजादी खुद भी श्राप से जुड़ी है, वो भी उसी पत्थर की संतान है, जिन्न की रक्षक। हर कहानी जो वो कहती है एक जाल है राजा के लिए। रेत का तूफान फिर से उठने वाला है और अगली रात, अगली कहानी में राजा और भी करीब होगा अपने अंत के। शहरजादी ने आखिर में कहा, कल मैं सुनाऊंगी रेत का आईना और समय की जंजीर। राजा चुप था, लेकिन उसकी आत्मा कांप रही थी, जैसे वो किसी रहस्य में उतर रहा हो जहां से वापसी नामुमकिन है। दूर खंडहरों में एक छाया जाग उठी थी। जिन्न अब हर रात ज्यादा मजबूत हो रहा था और जब 1001 रातें पूरी होंगी वो फिर से आजाद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हर रात एक कहानी होगी, हर कहानी एक आत्मा निकलेगी। और शहरजादी वो बस शुरुआत है इस खेल की। राजा अब कहानियों का हिस्सा बन चुका है। आप भी सोचिए, ये कहानी थी या एक दरवाजा? क्योंकि अलिफ लैला कभी खत्म नहीं होती।